हमारी इस दुनिया में कितनी सभ्यताएं आई जो हमारी सभ्यता से काफी उन्नत थी और अपने समय की सबसे विकासशील सभ्यताएं रही थी, मगर बेसमय के साथ लुप्त हो गई। धरती की शुरुआत से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसान भी अपनी प्रोग्रेस करता गया, यही धारणा है ना। बट ये सच नहीं है, बल्कि इस धरती पर एक से बढ़कर एक सभ्यताएं आई जो हमारी आज की सभ्यता से कहीं ज्यादा पावरफुल और प्रोग्रेसिव थी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका, श्री कृष्ण की नगरी की खोज हालांकि अब हो चुकी है। श्री कृष्ण की इस नई और सुंदर नगरी को पानी की गहराइयों में खोज निकाला है, जो किसी कारण से पानी में डूब गई थी। ऐसा ही एक शहर था अटलांटिस। आज की वीडियो में हम इसी लुप्त शहर के बारे में जानेंगे। बहुत नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका फैक्टो और बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। ये तो हम सब जानते हैं कि पानी हमारी धरती का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहाँ खोए हुए शहर, लुप्त खजाने, रहस्यमय जहाज और चमत्कारी जीव जंतुओं के अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं। इन रहस्यों में पहले नंबर पर आता है अटलांटिस शहर। अटलांटिस शहर के बारे में लिखा था आज से 2300 वर्ष पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने। प्लेटो के अनुसार यह शहर आज से लगभग 11,300 वर्ष पहले इस धरती पर एग्जिस्ट करता था, बट किसी कारण से विशाल शहर पानी के अंदर समा गया और समाया तो समाया, पर आज तक इसका पता ही नहीं चल पाया। बताते हैं कि यह शहर बहुत ही ज्यादा उन्नत, विकासशील और सुंदर शहर था। कहा जाता है कि यह शहर इतना ज्यादा सुंदर था कि मानो खुद स्वर्ग धरती पर उतर आया हो, यानी अटलांटिस शहर धरती का ही एक स्वर्ग मानो। इस शहर में आधे इंसान और आधे देवता रहा करते थे। मैं आपको बता दूं कि अटलांटिस शहर केवल एक शहर ही नहीं था, बल्कि एक्चुअल में एक आइलैंड था। आइलैंड समझते हो ना, द्वीप, एक टापू जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग आज ही की तरह खेती करने का काम करते थे और साथ ही एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें बनाना भी जानते थे। पता है, यहाँ की बिल्डिंग्स की एक खास बात ये थी कि यहाँ की मोस्टली बिल्डिंग्स काले और लाल पत्थर से बनाई जाती थी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिस वासियों को हर एक मेटल के बारे में जानकारी थी। सिर्फ जानकारी ही नहीं, वे इनका बखूबी इस्तेमाल भी करते थे। माना जाता है कि यहाँ के लोग तारामंडल से 50,000 साल पहले आए थे, जो हमारी इस अर्थ प्लेनेट के नहीं थे। और तो और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास बहुत ही चमत्कारिक और अलौकिक शक्तियां भी थी। देखो, आज के इंसान इनके मुकाबले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों में इतनी पावर थी जिसके जरिए वे वेदर यानी मौसम और ज्वालामुखी जैसी आपदा को भी कंट्रोल कर सकते थे। अब बताओ, आज की डेट में ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। देखो, आज के इंसान की जीने की औसत आयु कितनी मानी जाती है? 100 साल, बट अब इतनी भी नहीं रही है, यानी 80 साल मानते हैं, पर इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आज के इंसान तो अपनी उम्र कटने से पहले ही लुढ़क जाते हैं, है ना। बट इन लोगों की औसत आयु पता है कितनी थी? 800 साल। यानी ये लोग 800 साल तक जिंदा रह सकते थे। कहा जाता है कि इनके पास एक ऐसा भी यंत्र था, यानी ऐसी भी मशीन थी जिसके जरिए वे टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे और स्पेस से ऊर्जा भी रिसीव कर सकते थे। मान्यताओं के अनुसार इस शहर का निर्माण ओसाइडन ने किया था। अब देखो, आपको तो पता ही नहीं होगा ओसाइडन के बारे में। फिलहाल इतना जान लो कि ओसाइडन समुद्र के देवता थे और ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी में भी वर्णित है। ओसाइडन के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े से आइलैंड की खोज कर रहे थे और खोज करते करते उन्हें जरूरत के हिसाब से उन्हें वैसा ही आइलैंड मिल भी गया, जहाँ इंसान तो रह ही रहे थे, पर छोटी मोटी बस्तियों में। और वहाँ के लोग बेहद ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत थे। उन्हीं लोगों में एक खूबसूरत महिला भी रहती थी जिसका नाम था क्लीटो। हुआ ये कि ओसाइडन को हो गया क्लीटो से प्यार और ओसाइडन ने क्लीटो के लिए इस बंजर पड़े आइलैंड पर एक बेहद ही सुंदर शहर बनाया जिसका नाम रखा गया अटलांटिस। अटलांटिक शहर के बारे में जितनी भी जानकारी आज की डेट में है, वो सब किताबों के हिसाब से है। असल बात तो ये है कि वैज्ञानिक भी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह शहर असल में था कहाँ, यानी इस शहर की लोकेशन अभी तक हाथ नहीं लगी है। माना जाता है कि यह शहर एक बड़े भूकंप यानी बड़ी सुनामी की वजह से समुद्र में समा गया था। प्लेटो के अनुसार यह शहर अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में होना चाहिए, बट कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि यह शहर स्पेन के पास मौजूद हो सकता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स की खोज के अनुसार यह शहर अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रों में छुपी हो सकती है। पर कुछ भी हो, इस सिटी की रियल लोकेशन एक रहस्य ही बनी हुई है। एक एडगर कैसी नाम के भविष्यकर्ता थे जिन्होंने समथिंग 15,000 भविष्यवाणी ऐसी की है जो सच साबित हुई, और इन्होंने भी अटलांटिस शहर का वर्णन किया है। एडगर के हिसाब से अटलांटिस एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन थी। एडगर ने बताया कि टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से इस्तेमाल के कारण अटलांटिस सिटी का विनाश हुआ था। कहा जाता है कि अटलांटिस में रहने वाले कुछ लोग मिस्र में जाकर रहने लगे थे। शायद उन्हें इस बात का एहसास पहले ही हो गया था कि अटलांटिस तबाह होने वाला है। अटलांटिस की पहली कॉलोनी अटलांटिस ओशियन से मेडिटेरियन समुद्र तक फैली हुई थी। माना जाता है कि उस समय 12 ऐसे परिवार थे जो अटलांटिस में ही रहकर पूरी दुनिया पर राज करते थे। देखो, उस समय अपनी मेमोरीज रिकॉर्ड करके देखने के लिए कोई कंप्यूटर वगैरह तो थे नहीं, बट उनके पास कंप्यूटर से भी अपर लेवल की टेक्नोलॉजी थी। पता है, वो अपना पूरा ज्ञान, अपनी पूरी यादें पानी, बर्फ और क्रिस्टल में रिकॉर्ड किया करते थे। अटलांटिस के इस रहस्य को आज तक सुलझाया नहीं गया है, इसलिए ऐसे सवालों का भी खड़ा होना जायज है जो इस शहर के एग्जिस्टेंस से जुड़े हैं कि क्या सच में
अटलांटिस जैसा कोई सिटी इस धरती पर था या नहीं, पर कुछ एक्सपर्ट इसके एग्जिस्टेंस को पूरी तरह मानते हैं, तो कुछ इसे महज एक कहानी समझते हैं। चलिए अब आपकी बारी, अब आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी वीडियो को छोड़कर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं, ओके बाय।